नमस्कार दोस्तों, फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खड़ीय महासभा का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर है 1934 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुबारक हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जात गाना के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढोल। नेक्स्ट है, पखावज वादन के कलाकार हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारी कविता संग्रह हिसीर के कवि हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रांची में। झारखंड के स्पोर्ट्स स्टार किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्धि हासिल की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊपर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। इस ट्रैप झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है, सही है। इस ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कि इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के बठारी भाग से है। इसका मुहाना सोन नदी में है। इसकी सहायक नदी निरंजना और मोहना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सारे के सारे कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कांति जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या इस पर विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि ये जलप्रपात चंदवा कुड़ू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये तो सही है। उसके बाद ये जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ गर्म जल कुंड दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो तेंदुले की बात करते हैं तो धनबाद में है, शिवपुर सोता पाकुड़ में है, ताता पानी लातेहार में है और रानी बहल दुमका में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड क्षेत्र ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है इसलिए कम उपजाऊ होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में मृदा प्रदन के लिए कौन से कारण जिम्मेवार है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि वन विनाश, फसल विविधीकरण का अभाव, कृषि के गलत तरीके का उपयोग। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर है लोहरदगा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह में। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो 22 का आंसर हो जाएगा कोडरमा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बोबोर स्टील को कोकिंग को कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है?
करेक्ट आंसर है बोकारो इस्पात लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकता है? करेक्ट आंसर है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ कंपनी है और दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पहले है टीन प्लेट जमशेदपुर में, उसके बाद CCL रांची में, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू में, और इलेक्ट्रो स्टील आपका कहाँ पर है? तो ये बोकारो में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे के सारे एज इट इज़ अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किन्हीं में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HEC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, सही है। इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 57 लाख परिवारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया है? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक तीनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, A, B, C तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितने राशि दी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हुनरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाची से बाची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेतल सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कसमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1946 में की गई है, यह लातेहार जिला में स्थित है। तो सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, समानार्थन के 30 प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के निर्माण के संबंध एलिनो, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक असाधारणतः तप्त महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत में माला नहर तंत्र को प्रभावित किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिनेश जी दस्तूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? करेक्ट आंसर है हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है किसान, कालाहारी मरुस्थल स्थल, सेमोइड ये साइबेरिया, उसके बाद ओदाबे उत्तर पूर्वी एशिया, और याकुत लोना द्रोणी। बता रहे कि उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 और 4 सुमेलित है, यानी कि 3 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि समुद्रगुप्त को सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 1 और 3 सत्य है, यानी कि 1 और 3 सत्य है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के तहत देसी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 का, पीगू का और सिक्किम का नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है
कि तत्वबोधिनी सभा, ये 1839 में सही है। यंग बंग आंदोलन, ये गलत है। परमहंस मंडली 1849, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित किया था? करेक्ट आंसर है आप 50 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का कवि राज था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित तो युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये एक देश में नहीं है क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? करेक्ट आंसर है राजस्थान ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है, जी हाँ ये भी सही है। तो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बजट के घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 11 मई को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ खेल दिया हुआ है और दूसरी तरफ कप। क्रिकेट संबंधित है दिलीप से, पोलो ये क्लासिक कप से, जिम्नास्ट चाइना कप से और टेबल टेनिस जय लक्ष्मी कप से। एज इट इज एरेंस है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 64 का करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, यह भी सही है। भारत का स्थान चौथा है और पहले स्थान पर USA है यानी कि सारे के सारे सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जहां से हम 20 क्वेश्चन करेंगे सामान्य विज्ञान की। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है जब? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों
आपका प्रतिबिंब सतह सीधा प्रतीत होता है कौन से दर्पण में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल और उत्तल दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र है? करेक्ट आंसर है शून्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हो? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटोनियो लावेजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TNG का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डॉट डॉट संकुचन और विश्राम होता है। 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किसी प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जटिल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ट्रेकीग्लोसिस के बीच एक संयोजक कड़ी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरीसृपों और स्तनधारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बाइल का स्राव कहाँ होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिगर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, वेब पेज डॉट डॉट का उपयोग करके बनाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कान में।